जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गॉड स्पीड क्लासेस में। देखिए आज हम लोग विश्व की प्रमुख नदियाँ, ठीक है ना, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है ना। विश्व की देखिए 6 रिवर्स को हमने लिए हैं, ठीक है ना। इसमें से देख रहे हैं ना, सब जो है डिसेंडिंग फॉर्म में है, यानी सबसे पहले बड़ी नदी है, फिर इससे छोटी, 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 ठीक है ना। इसका हम लोग नाम जानेंगे, इसकी लंबाई जानेंगे, इसका उद्गम कहाँ से है और ये गिरती कहाँ कहाँ है, कहाँ पे गिरती है, ठीक है ना। तो इतने चीज़ को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6690 किलोमीटर 6690 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसको मिस्र की देन भी कहा जाता है इस नदी को, ठीक है ना। तो नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर। ये निकलती कहाँ है, तो विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है विक्टोरिया झील। अब देखिए विक्टोरिया झील जो है वो जाम्बेजी नदी पर बना है। किस नदी पे, जाम्बेजी नदी, याद रखेंगे। विक्टोरिया झील जो है वो जाम्बेजी नदी पे बनी हुई है, ठीक है ना। और नील नदी जो है वो सहारा मरुस्थल को पार करते हुए भूमध्य सागर में गिरती है, याद रखेंगे। नील नदी जो है वो वो अफ्रीका की है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका महादेश में बहती है ये। तो नील नदी अब जो है सहारा मरुस्थल को पार करते हुए भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। तो विक्टोरिया झील किस नदी पे बनी हुई है, तो जाम्बेजी नदी पे बनी हुई है, ठीक है। यहीं से इसका उद्गम है। नेक्स्ट है विश्व का जो है सबसे दूसरा बड़े नदी का नाम अमेजन नदी। अमेजन नदी की लंबाई कितना है, तो 6290 किलोमीटर 6290। देख लीजिए ये 66 है, ये 62 है, दोनों 90 है, ठीक है ना। मात्र 400 का डिफरेंस है, ठीक है। इसका जो उद्गम है ये लैंगो फिलफेरो से इसका उद्गम है, लैंगो फिलफेरो, ठीक है। जो एक पहाड़ है लैंगो फिलफेरो, और ये गिरती कहाँ है, तो ये गिरती है अटलांटिक महासागर में, ठीक है ना। अमेजन नदी लैंगो फिलफेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए मिसौरी जो है ये नदी है जो 6240 किलोमीटर है, ठीक है ना। देख लीजिए 3 नंबर पे है, इसको ऐसे याद रखेंगे, नील अमेजन में। कैसे याद रखेंगे, नील जो है, नील कहाँ है, अमेजन में, इसको ऐसे याद रखेंगे। फिर इसको एक क्रम में याद रखेंगे, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ ओस है, ठीक है ना। यहाँ से यांगसी, ओस से ओबे, और है से हुआंगहो नदी, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में याद रखेंगे। नील अमेजन में, मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी नील, उसके बाद अमेजन, फिर है मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है ना। नील अमेजन में, फिर नीचे तीनों को याद रखेंगे, यांगसी, ओबे, हुआंगहो को यहाँ ओस है, ठीक है ना। तो देखिए अब मिसिसिपी जो है इसकी 6240 लेंथ है। रेड रॉक स्रोत इसका है, रेड रॉक से निकलती है जो अमेरिका में है, ठीक है ना। रेड रॉक स्रोत है इसका, ठीक है, रेड रॉक स्रोत से, और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी कहाँ पे गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी से, ठीक है। अब देखिए यांगसी, तिब्बत के पठार से इसका उद्गम है, तिब्बत का पठार से निकलती है और ये चीन सागर में गिरती है। यांगसी नदी चीन सागर में गिरती है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी लेंथ जो है यांगसी की 5797, ठीक है, 5797। अब ओबे को देखिए, तो ओबे जो है 5567 इसका किलोमीटर है, 5567 किलोमीटर। अल्टाई पर्वत से निकलती है ओबे, किस पर्वत से निकलती है, अल्टाई पर्वत से। और ओबे तो है ओबे की ही खाड़ी में गिरती है, ओबे नदी ओबे की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए हुआंगहो नदी, जिसको चीन का शोक भी कहते हैं, ठीक है ना, सौरो ऑफ चाइना, ठीक है ना। चीन का शोक नदी है, हुआंगहो से ही चाइना में बाढ़ वगैरह आता है, ठीक है ना। इसको पीली नदी भी कहा जाता है, इसको जो है पीली नदी, किसको, हुआंगहो नदी को जो है पीली नदी कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो है क्यूनलून पर्वत से निकलती है, क्यूनलून पर्वत से निकलती है और चिहिल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना, चिहिल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे ना, पहले इस तीनों को एक फॉर्म में रखेंगे, ठीक है ना। चीन अमेजन में, नील अमेजन, फिर मिसिसिपी, ठीक है ना। फिर यहाँ ओस है तो यांगसी, ओबे, हुआंगहो, ठीक है ना। ऊपर वाला तीनों जो है ये सब जो है 6 के फॉर्म में है, देख लीजिए 6690, 6290, 6240 है। नीचे वाला 5 4 में आ जाता है तो 5797 है, 5567 है और 4667 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इसको इस फॉर्म में याद रखेंगे, ठीक है। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट्स रिवर को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ये विश्व के 6
सबसे बड़ी नदियाँ को हम लोग देखे हैं जो एक डिसेंडिंग फॉर्म में था, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट रिवर्स को देख लेते हैं, उसका उद्गम स्थान और गिरने का स्थान, ठीक है ना, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मीकांक नदी, ठीक है ना, मीकांक नदी जो है कहाँ से उद्गम है? तो देखिए मीकांक की लंबाई है 4023 किलोमीटर, तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में ये गिरती है, मीकांक नदी। देखिए मीकांक नदी जो है, ये जो है मीकांक नदी, ये आपको बता दे कि थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार, इतने देश से होकर ये गुजरती है, ठीक है ना। थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार और वियतनाम भी, वियतनाम, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 देश से होकर मीकांक नदी गुजरती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, दक्षिणी चीन सागर में ये गिरती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सेंट लॉरेंस नदी जो है 3058 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है ना। ये अंटोरियो झील से निकलती है, कहाँ से निकलती है? अंटोरियो झील से, ठीक है ना। और अंटोरियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ही ये गिरती है, ठीक है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस के नदी के किनारे ही जो है ओटावा, ठीक है ना। ओटावा किसकी राजधानी है बतानी है? तो कनाडा की, ठीक है ना। तो ओटावा जो है सेंट लॉरेंस के किनारे ही बसा हुआ शहर है या राजधानी है देश का, ठीक है ना। ओटावा किस नदी के किनारे है? तो सेंट लॉरेंस, ठीक है ना। अंटोरियो झील से निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। अब आता है देखिए डार्लिंग नदी, ठीक है ना। तो देखिए डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और मर्रे नदी में ये गिर जाती है, ठीक है ना। देखिए तो डार्लिंग के जो चक्कर में रहेगा वो मरेगा, तो याद रखेंगे डार्लिंग नदी कहाँ जाके मरती है? तो मर्रे नदी में, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया से निकलती है, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो है 8789 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए, अब है आपका यूराल नदी जो है वो दक्षिण यूराल पर्वत से निकलती है, ठीक है ना। दक्षिणी यूराल पर्वत जो कि रूस में है और गिरती कहाँ है? तो कैस्पियन सागर में। गिरती कहाँ पे है? तो कैस्पियन सागर में, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर से निकलती है, इसकी लंबाई कितना है? देखिए भारत की तीनों नदियाँ हैं, देखिए ये तीनों नदी को भी विशेष रूप से याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900, सिंधु की लंबाई है 2880 और गंगा की लंबाई है 2525, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सिंधु भी मानसरोवर के पास से ही निकलती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना, अरब सागर में गिरती है। और गंगा जो है गोमुखी हिमानी से निकलती है, गंगोत्री भी बोलते हैं लोग, ठीक है ना। गंगा गोमुखी हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना जी। तो देखिए कितने अच्छे से हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट रिवर था उसके उद्गम और गिरने का स्थान को बहुत अच्छे से कवर की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।